आलाउदल की जो व्याख्या होनी चाहिए थी वो इतिहास में नहीं लिखी गई। उसको इतिहास में तो दबाया गया। वर्तमान में भी हमें देखने को मिला कि उनका इतिहास उस फिल्म में ना दर्शाना ये वर्तमान की स्थिति को दर्शाता है कि आज भी मतलब लोग उन लोगों का इतिहास सामने लाना नहीं चाहते। आलाउदल ने ही सारी लड़ाई लड़ी इस बुंदेलखंड की। बामुनगढ़ के राजाओं को उन्होंने अनेकों बार परास्त किया, एक बार नहीं अनेकों बार। पृथ्वीराज चौहान को तो कई बार भगाया, और ऐसा नहीं भगाया, मार मार के भगाया। देखिए, इतिहास में उनका दर्जा बहुत ही ऊपर लिखा जाना चाहिए था, जो कि नहीं लिखा गया। क्योंकि जैसा कि अभी हमने कहीं बैठे थे तो एक जगह बात चल रही थी कि अगर बिल्ली को कहेंगे आप कि हमारा दूध रखाए रहना, तो बिल्ली दूध थोड़ी ना रखाएगी, वो तो पहले पिएगी ना। तो वही जो उनका इतिहास था, वो इतिहास बहुत शानदार था। आप बुंदेलखंड में किसी भी व्यक्ति से पूछिए तो आलाउदल ने ही सारी लड़ाई लड़ी इस बुंदेलखंड की। बामुनगढ़ के राजाओं को उन्होंने अनेकों बार परास्त किया, एक बार नहीं अनेकों बार। पृथ्वीराज चौहान को तो कई बार भगाया, और ऐसा नहीं भगाया, मार मार के भगाया। लेकिन दुर्भाग्य कि उनका इतिहास में कोई नाम नहीं है। अभी जो एक पिक्चर हाल ही में रिलीज हुई पृथ्वीराज चौहान, उसको बड़ा चढ़ा के मतलब दर्शाया गया, लेकिन उसमें आलाउदल का इतिहास नहीं बताया गया। आलाउदल का इतिहास बताया जाना चाहिए था। ये हम बुंदेलखंड वासियों की गर्व की बात है कि यहाँ पर वीर भूमि कहा जाता है। यहाँ की रानी लक्ष्मीबाई से लेकर यहाँ पर आलाउदल की नगरी महोबा से भी लेकर, और यहाँ पर हमारे यहाँ बहुत आप चाहे हमारे पूज्य स्वामी ब्रह्मानंद जी को ले लीजिए, हमारे पूज्य दीवान साहब जैसे हुए, हमारे पंडित परमानंद जी से लेकर के, मतलब हमारे यहाँ पर बहुत महापुरुष हुए। तो यहाँ और हमारे यहाँ बहुत वीर भी हुए, लेकिन आलाउदल की जो व्याख्या होनी चाहिए थी वो इतिहास में नहीं लिखी गई। उसको इतिहास में तो दबाया गया। वर्तमान में भी हमें देखने को मिला कि उनका इतिहास उस फिल्म में ना दर्शाना ये वर्तमान की स्थिति को दर्शाता है कि आज भी मतलब लोग उन लोगों का इतिहास सामने लाना नहीं चाहते। जबकि हकीकत ये है कि आलाउदल ही वो वीर थे। एक बार हमने आलाउदल की किताबें हैं, हमने पढ़ी हैं, उसमें लिखा है कि जब राजा चंदेल ने महल के चुगली करने से आलाउदल को अपने घर से महोबा से बाहर निकाल दिया था, तो फिर जाके महल ने चुगली की थी पृथ्वीराज चौहान पर, तो उसने चढ़ाई कर दी थी। उसमें बहुत महोबा का नुकसान हुआ था। पृथ्वीराज चौहान ने नदी बेतवा की लड़ाई में उसमें मलखान को मार दिया था। फिर उसके बाद में जब आलाउदल आए तब उन्होंने गजमोतन को सती कराया, और फिर पृथ्वीराज को वहाँ पर मार के फिर वापस दिल्ली भेजा। इसलिए एक बार नहीं, पृथ्वीराज चौहान को अनेकों बार हराया और पूरे बामुनगढ़ में उनका झंडा फहराया। क्या लगता है कि कहा यह जाता है कि जाति को लेकर के बहुत विवाद रहा है कि आलाउदल राजपूत थे, लेकिन जो इतिहास है, जो सारी चीजें तथ्य मिलते हैं, बनाकर अहीर होते हैं वो। देखिए उस टाइम क्या था और आज भी है। आप एमपी साइड में चले जाइए, यूपी एमपी का ये बॉर्डर है। आप महोबा से थोड़ा आगे जाएंगे तो हो सकता है 10 या 15 किलोमीटर से बॉर्डर हो। उस टाइम हो सकता है ये मतलब पन्ना साइड में वो बहुत बड़ा जंगल का एक एरिया रहता था। तो जो लोग जो अहीर होते थे, जो ग्वाले होते थे, ज़्यादातर हम लोगों का काम जंगलों में रहता था। तो वनों में रहने वालों को उन्होंने एक बैग निकाल दिया बनाफर। खैर वो अहीरी थे, लेकिन वो जंगलों में रहने के कारण उनको बनाफर का जो मतलब बैग निकल गया उनका, तो उनको बनाफर कहने लगे। ये उनका जो हमने पढ़ा है वो उतना ही हम बताएंगे। वो ये स्थिति है, इसी वजह से उनको बनाफर कहते हैं। तो मतलब उस समय के जो इतिहासकार हुआ करते थे, जो राज दरबारी हुआ करते थे, उन्होंने कहीं न कहीं इतिहास के साथ वो न्याय नहीं किया, इन दोनों वीरों के साथ वो न्याय नहीं किया जिस न्याय के हकदार हुआ करते। नहीं जी, बिल्कुल, ये इसमें कोई संदेह नहीं है। ये सत्य है, ये था सत्य। ये हमारे सामने भी है, ये आपके सामने भी है, ये पूरे देश के हमारे बुंदेलखंड के वासियों के सामने भी है कि जो उनका इतिहास लिखा जाना चाहिए।
आज आप हमसे फाइट ले, आज आप हमारा इंटरव्यू ले रहे, हमारी जगह आप इस बुंदेलखंड की पावन धरती के पर आए हुए हो, जौनपुर से आए हुए हो, तो आप किसी के यहाँ भी जाकर किसी की भी फाइट ले सकते, तो वो बताएगा बेशक के आला ऊदल कितने बलवान थे, और उन्हीं की वजह से ही कई बार पृथ्वीराज को हराया गया, कई बार पृथ्वीराज को नहीं, बामुनगढ़ के राजाओं को हराया गया, और बामुनगढ़ के राजाओं को हराकर उनको भगाया गया। अगर आला ऊदल ना होते तो ये संभव नहीं था, राजा चंदेल, राजा परमाल के उस बस में नहीं था कि वो किसी भी राजा पर चढ़ाई करके विजय प्राप्त कर सकें।